कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल डीजी से मुतालबा किया कि वो अपने तौर पर मामले की तहकीकात करें। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी उनको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल IG कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है? मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज है। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि SHO से लेकर IG की सतह के अफसरान तक सवाल कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने रात 2 बजे के बाद हमारे IG के घर के बाहर घेराव किया था। जो सब कुछ मरीम शरीफ साहिबा और कैप्टन मकबूल साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं कम है। शर्मिंदा अपना मुंह दिखाने के कारण नहीं। इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मजार पे, अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। कलदम तंजीमें कायद के मजार पे जाके अपने नारे लगाते। किसी ने कोई FIR काटने को दूर प्यार काटने की कोशिश भी नहीं की। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIG तक सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अफसरान रुखसत पर जा रहे हैं क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और FIR का मामला इज्जत का सवाल बन चुका है कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करें। सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना पड़े। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने यह मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। कुछ ये इंप्रेशन तो जरूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इंप्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है। ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। ये इंप्रेशन अच्छा नहीं है कि कोई अदारा का ये इंप्रेशन जाए कि वो सियासी हो, या किसी अदारा का ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक जमात का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गवर्नर राज नहीं हो सकता। सिंध असेंबली से मंजूर करा लें तो गवर्नर राज का शौक भी पूरा कर लें। गैर कानूनी है, इलीगल है। आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा। कि CPEC चेयरमैन को NAB के इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा, जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन,
لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو NRO دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں.